हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे एमपी के स्टूडेंट है या एमपी पीजी का है, जिसने भी एग्जाम दिया है, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है अदर स्टेट के हों या जो स्टूडेंट एमपी डोमिसाइल है, लेकिन वो अपने अपने पास में उनके जो जवाहरलाल नेहरू वाली यूनिवर्सिटी अपनी और राजमाता यूनिवर्सिटी दोनों से उन्होंने यूज किया है, तो सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर होने वाली है। क्या अपना काउंसलिंग का यहाँ पर शेड्यूल रहने वाला है, उसी के साथ में क्या सर पैटर्न रहेगा। हम अदर स्टेट वाले स्टूडेंट और जो जेएनकेवी से और जो अपने पास में राजमाता यूनिवर्सिटी से जिन्होंने नहीं किया है यूजी, तो वो लोग कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब आपको रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, कब क्या प्रोसेस रहेगी, कंप्लीट अपन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, आपका रिजल्ट जो अपने पास में शेड्यूल है अपने पास में आ चुका है। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, 3 राउंड होंगे, ठीक है। पहले क्लियर कर देता हूँ सभी को कि राउंड कितने होंगे। 3 राउंड होंगे, एक होगा राउंड 1, एक होगा राउंड 2। ये दोनों राउंड क्या होंगे, इनको बोलते हैं अपने पास में ऑनलाइन राउंड होंगे दोनों। उसके बाद में होगा राउंड 3, जिसको बोलेंगे मोपअप राउंड। क्लियर है सभी को, क्या बोलेंगे, मोपअप राउंड। अब मोपअप राउंड के अंदर क्या सब जनरली अपने पास में जो मोपअप राउंड होता है उसमें क्या है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लास्ट ईयर से थोड़ा पैटर्न के अंदर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो मोपअप राउंड के अंदर वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब राउंड 1 के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो अपने पास में आरवी एसकेवी से और अपने पास में जेएनकेवी से, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने जेएनकेवी से और इनसे अपने पास में यूजी किया है, वो फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट मतलब एमपी डोमिसाइल है, लेकिन वो इन दोनों यूनिवर्सिटी से जिन्होंने यूजी नहीं की है, वो राउंड 2 से पार्टिसिपेट करेंगे। और जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है वो भी राउंड 2 से पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्लियर सभी को। पार्टिसिपेट करना मतलब यहाँ पर होता है आपको फिजिकली जाकर के कॉलेज में पहले चॉइस फिलिंग से पहले भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स का अलग से वीडियो में लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अभी बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ करवा सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो देख लो, जो भी स्टूडेंट के आपके आसपास जो भी इसके अंदर से जो भी आपको कॉलेज पढ़ रही है, ग्वालियर का जो अपने पास मेन कैंपस है उसकी कॉलेज, इंदौर वाली, जबलपुर वाला जो मेन कैंपस है वो, खंडवा वाला, मंदसौर, रीवा, सीहोर और टीकमगढ़, ठीक है। तो ये अपने पास में टोटल मतलब अपने पास में सेंटर है जहां से आप अपनी काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पास में पार्टिसिपेट आपको करना है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपको करवाना है। इन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग किसी भी कॉलेज में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। फर्स्ट स्टेप अपनी यही है। क्लियर है सभी की। फर्स्ट राउंड के अंदर बता दिया आपको कौन यूज कर सकते हैं, जो अपने पास में जेएनकेवी के अंदर और आरवीएसकेवी के अंदर जिन्होंने ओनली इन्हीं से यूज किया है, वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपको ऑनलाइन पोर्टल अपना ओपन होगा, जिसके ऊपर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। वहां पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके और 300 रुपए आपको यहाँ पर नॉन रिफंडेबल आपकी यहाँ पर काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का फीस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपको चॉइस फिलिंग मतलब लॉकिंग ऑफ चॉइस फिलिंग, इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन सी होगी अपने पास में सेकंड स्टेप। क्लियर है सभी को। उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। सर डेट कब है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो डेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का 7 तारीख है, ठीक है। एक तो 7 है, फिर ऐसा नहीं कि 7 से 10 के बीच में, क्योंकि अपने पास में सैटरडे संडे आ गया है 8-9 का, तो अपने पास में 7 है और 10 है, मतलब 2 दिन ही, 7 अगस्त और 10 अगस्त 2 दिन ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी आपके नियर बाई कोई कॉलेज है, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कल नाइट को अपने पास में अपडेट दिया है, कोई स्टूडेंट अब बिल्कुल तैयार तो बैठे थोड़ी रहेंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 10 अगस्त को जाएंगे, और 10 अगस्त को अपने पास में चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट ये लोग दे रखे हैं, देखो यहाँ पर मंडे को, ठीक है। मंडे को 10 अगस्त को यहाँ पर अपने पास में चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ पर दे रखे हैं। तो हो सकता है यदि कल अपने पास में यदि विंडो ओपन हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए बिना आप यदि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। वैसे मेरे को लग नहीं रहा, शायद ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑल कोर्सेज ओनली फॉर स्टूडेंट जेएनके जबलपुर, सबमिशन ऑफ द मतलब ये अपने पास में जो विंडो ओपन होगी चॉइस फिलिंग की 8 तारीख से होगी, 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में टाइम है यहाँ पर, ठीक है। ये कल अपन देख लेंगे कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के भी आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। यदि दिया जाता है तो आप चॉइस फिलिंग प्लीज एक बार करके छोड़ दीजिए जरूर अपने रैंक की वाइज। क्यों क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हो सकता है आपने आज यदि रिपोर्टिंग नहीं की, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाया, तो 10 अगस्त अपने पास में लास्ट डेट है, और इधर भी अपने पास में चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। कब, 12 PM तक, मतलब रात के 12 बजे तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो जल्दी 10 तारीख को आपको जरूर अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। जिस स्टूडेंट के पास में नहीं है तो 10 तारीख से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स का अलग से वीडियो में डाल दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा 11 तारीख, 11 अगस्त से पहले पहले आप क्या कर सकते हो, 11 अगस्त, 10 तारीख को चॉइस फिलिंग आपको कर देनी है। चॉइस फिलिंग 12 बजे, रात को 12 बजे बाद में आपको वहां पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक दिन का टाइम है, इसलिए आप चॉइस फिलिंग कर दो। आपके पास में 11 अगस्त रहेगी कि कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो आप उसके अंदर एडिट कर दोगे। यदि आपने
यदि चॉइस फिलिंग ही नहीं की 10 तारीख तक, तो फिर आपके पास में 11 तारीख को तो मौका एडिट का यहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपका अलॉटमेंट कब आएगा? 14 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट किसी भी दिन मतलब किसी भी टाइम में आ जाता है, कोई फिक्स डेट फिक्स टाइम अपने पास में नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जनरेट ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद फिर आपको ये अपने पास में कौन सी सेकंड स्टेप होगी, थर्ड स्टेप अपना रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा। फोर्थ स्टेप अपनी ये रहेगी, जिसके अंदर अपने को क्या करना है, आपको उसके अंदर 5,000 रुपए सबमिट करना पड़ेगा। 5,000 रुपए सबमिट करके आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, या तो आप लोग सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन लगा रहे हो, अपग्रेडेशन लगाओगे तो आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन और बात कर लेंगे यहाँ पर, जब अपना ऑल डिटेल में रूल रेगुलेशन आएगा राउंड वाइज, तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो आपको 5,000 रुपए जरूर सबमिट यहाँ पर करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आप 5,000 रुपए सबमिट नहीं करते हो, यदि सीट यहाँ पर आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, ना ही आप राउंड 2 के अंदर बैठ पाओगे, ना ही 3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सोच समझ के स्टेप यहाँ पर लेनी है। नॉन रिफंडेबल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपके मतलब जब्त भी कर लिए जाएंगे 5,000 रुपए। तो यहाँ पर कब से कब तक, ये 14 से लेकर के 14 तारीख से लेकर के, जैसे रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट से लेकर के, और अपने पास में शाम के 5 बजे तक टाइम सभी स्टूडेंट को अच्छे से देखना है, हर स्टेप का, हर चीज का यहाँ पर, ठीक है। 5 बजे से पहले पहले आपको 18 तारीख से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा और अपना फीस यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेशन ऑफ द अलॉटमेंट शीट या ऑप्शन बोथ अपग्रेडेशन पेइंग द एडवांस फीस 5,000 कैंडिडेट दोज स्टूडेंट विल स्टैंड कैंसिल हु हैव neither accept the allotted sheet nor applied for the upgradation. Not candidate who have got their first preference in the allotment can not exercise, ठीक है। आपको अब यहाँ पर चीजें क्या है कि यदि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है उसको इस तरीके से करनी है। यदि आपको फर्स्ट चीज सीट अलॉट हो गई, फर्स्ट वाली, तो आपको अलॉटमेंट मतलब अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन आपको मिलती है, तो ये आप वहां पर अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर लगा सकते हो। ये चीजें यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। रिपोर्टिंग के अंदर देख लीजिए यहाँ पर रिपोर्टिंग कब होगी, 17 से लेकर के 19, 17 से लेकर के 19, 3 दिन का आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। 10 से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यदि आप चाहते हो, आपने 5,000 रुपए सबमिट कर दिया है, तो आपको कॉलेज जाकर के ही अपना कैंसिलेशन में ऑनलाइन कैंसिलेशन फॉर एडमिटेड सीट इज पर्सन एट कॉलेजेस, मतलब कॉलेज जाकर के आपको अपना इसी बीच में, यदि 5,000 रुपए गलती से कर भी दिए हो आप लोग, फिर आप वापस से चाहते हो सीट कैंसिल करवानी है मेरे को, तो आपको कॉलेज जाकर के सीट को कैंसिल यहाँ पर करवाना पड़ेगा। क्लियर है इतना? बाकी इसके अंदर और क्या अपडेट रहेगी अपन उसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आ जाएंगे। अभी अपने लिए मेन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सिर्फ क्या है कि जो भी स्टूडेंट जेएनके से और आरएमएस से जिन्होंने यूजी किया है, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। 7 तारीख और 10 तारीख 2 दिन का आपको टाइम दिया गया है। उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग यहाँ पर कीजिए। इससे आगे क्या फर्दर अपडेट रहेगी, क्या आपको करना रहेगा, उसके ऊपर अपन डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिर मैंने एक काउंसलिंग प्रोसेस समझा दिया। सेम काउंसलिंग प्रोसेस अपना सेकंड राउंड के अंदर रहेगा ये, ठीक है। अब सेकंड राउंड के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए सेकंड राउंड के अंदर बात कर लेते हैं। सेकंड राउंड के अंदर जो भी स्टूडेंट छूट चुके हैं, जो जेएनकेवी आरएसकेवी के थे, जिन्होंने यूजी की थी लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो भी दे सकते हैं। जो अदर स्टेट के वो भी दे सकते हैं। एमपी डोमिसाइल है लेकिन कोई आईसीआर से अदर यूनिवर्सिटी से जिन्होंने मतलब वो किया है, कॉलेज मतलब यूजी किया है, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके पास में लास्ट मौका रहेगा काउंसलिंग का। इसके बाद में आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा राउंड 3 के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सेम प्रोसेस, सेम आपको सेंटर यहाँ पर दिए गए, इन सेंटर पे जाकर के आपको क्या करवाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। आपके लिए जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 14 तारीख, वो सॉरी 24 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख, तीन डेट दी गई है। 24 अगस्त, 25 अगस्त और 27 अगस्त, ठीक है। इन 3 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 26 तारीख को आपको रिपोर्टिंग नहीं करने जानी है, क्लियर है। 3 तारीख को आपको करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से 25 से लेकर के 29 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा, क्लियर है। देखो लॉकिंग चॉइस फिलिंग ये आपको मतलब मौका दिया जाएगा। 300 रुपए आपकी यहाँ पर फीस यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद देख लो डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट आपका कब आएगा, 1 सितंबर को आपका अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो सेकंड राउंड वालों का जो अलॉटमेंट आएगा 1 सितंबर को आएगा और 25 से लेकर के 29 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग। बाकी इसकी फर्दर जो अपडेट रहेगी वो मैं आपको बता दूं। क्या सर हमें सेकंड राउंड के अंदर सीट मिलती है तो हम अपग्रेड लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड लगा सकते हो। थर्ड राउंड के अंदर उन्हीं स्टूडेंटों का डायरेक्ट यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा, आपकी वापस से यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। ये बाकी आप लोग चीजें देख सकते हो, कब कब कैंसिल कर सकते हो, क्या चीजें यहाँ पर फॉलो आप लोग को कर सकते हो, यहाँ पर क्लियर है। यहाँ देख लो, देखो यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या आएगा आफ्टर सीट कन्वर्जन। थर्ड राउंड में क्या होता है, जितनी भी सीटें बचती है सेकंड राउंड तक की, फ्री सीट उनको सभी को पेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपको थर्ड राउंड के अंदर जो सीट मिलेगी वो सिर्फ क्या मिलेगी, पेड सीट मिलेगी। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के अपग्रेडेशन, जो स्टूडेंट चाहता है
जिन्होंने अपग्रेडेशन लगाया फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो चाहता है थर्ड राउंड तक भी अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है, तो आपको वहां पर हो सकता है कोई माइनर सब्जेक्ट का आपको फ्री सीट मिला होगा तो मेजर का आपको पेड मिलेगा, तो वो ध्यान दे लेना आपको बिल्कुल अच्छे से कि हाँ सर प्रॉपर तरीके से मैं अपना वो कर लूंगा। डायरेक्ट आपका क्या आएगा, अलॉटमेंट आएगा, कोई फ्रेश आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो कब आएगा, 10 सितंबर को अपने पास में थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अपने जो राउंड है दो ही राउंड अपने पास में मेन जो चॉइस फिलिंग करने का, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कीजिए, 300 रुपये आपका यहाँ पर फीस यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। बाकी आप चॉइस फिलिंग और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हो, 2025 का ऑफिशियल डाटा बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से, बाकी मैं अलग से चॉइस फिलिंग का एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें भी आपको समझा दूंगा। अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, ठीक है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके ऐप है, इसके अंदर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के फ्री कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर फ्री कोर्सेज में बैनर दिख जाएगा आपको एमपीपीजी 2026 वाला, ठीक है। उसके अंदर जाकर के ओनली 51 रुपीज के अंदर वहां से आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर राउंड 1 का भी और राउंड 2 का भी बहुत बेहतरीन तरीके से डाटा यहाँ पर दिया गया है। उसके अंदर सर किस प्रकार से बिल्कुल कैटेगरी वाइज आपको ये कैटेगरी के स्टूडेंट, मतलब सॉरी ये मतलब जेएनकेवी के स्टूडेंट है जिनकी फ्री सीट के ऑल कोर्सेज एमबीए वगैरह के आपका एपीएम वाला कोर्सेज है, एग्रो फॉरेस्ट्री वाले कोर्सेज है, सारे कोर्सेज आपको हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी कोर्सेज अपने सभी कोर्सेज की बिल्कुल वहां पर आपको कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, लास्ट क्लोजिंग रैंक की, इस क्लोजिंग रैंक तक ये कॉलेज आपको मिली हुई है। सभी कैटेगरी का डाटा आपको वहां पर मिल जाएगा, उसको देख करके आप अपनी बेहतरीन तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। राउंड 1 का भी मिल जाएगा अलग से पीडीएफ, राउंड 2 का भी। राउंड 2 के अंदर बात करें तो राउंड 2 के अंदर भी अलग से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंटों के लिए भी वहां पर मैंने मेंशन किया है, तो वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हो कि फ्री सीट कहां पर मिल सकती है आपको, कितने नंबर तक मिल सकती है, और पेमेंट सीट आपको कितने नंबर तक सेकंड राउंड के अंदर मिल सकती है। उसके बाद आप कैसे चॉइस फिलिंग करो कि थर्ड राउंड के अंदर आप लोग वहां पर जा सको, उसके लिए अपना अलग से वीडियो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे सेकंड राउंड के टाइम, ठीक है। तो वीडियो बहुत नॉमिनल प्राइस है, सिर्फ इसके अंदर आपका हमारा जो जो उसका ऐप का चार्ज है वो सिर्फ लिया गया है। आपको पता है इसके अंदर भी 18% तो जीएसटी चली जाएगी, 10% सर्वर चार्ज चला जाएगा, 28% 30% तो चला जाएगा इसमें से, बाकी 20% इसमें बचेगा। तो बहुत बेसिक प्राइस है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देख करके आप लोग अपनी बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो। सर क्या रैंक आपने उसमें बताइए उसके आसपास ही रहेगा, बिल्कुल उसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जितनी थी उतनी ही सीटें अपने पास में रहने वाली है, कोई चेंजेस नंबर ऑफ सीट में नहीं है। तो जितना हो सकता है कोई मुश्किल से 30-40 रैंक का तो हल्का फुल्का ऊपर गैप देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज इससे ज्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन पीडीएफ को देख करके कैसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो उसके लिए अपना अलग से वीडियो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश किया मैंने आपके लिए कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डाटा बना कर दूं कि आप अपने अच्छे मार्क्स के ऊपर अच्छे प्रॉपर तरीके से आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सको, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अब तक आपको लाइक कर देना चाहिए था, कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरा बोलने का फर्ज आपको मैंने बोल दिया, तो लाइक करते हुए जाना है, अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करना है। आपके यूजी वगैरह कोर्सेज ग्रुप बने हुए उनके ऊपर भी शेयर कीजिए ताकि उन्हीं स्टूडेंटों को भी इस चीज का अपडेट लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।